अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल विल बी फाइन। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे छोटे छोटे से टास्क मिलते हैं और अकम्प्लिश करने के बाद वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किन कोर्स के ज़रिए से मैंने उनको अकम्प्लिश किए। तो यहाँ पे मुझे टास्क मिला था कि मैंने सबसे पहले ब्राउज़र के ज़रिए से jQuery को इंस्टॉल करना है और उसके बाद कुछ वैलिडेशंस लगानी है उसके ज़रिए से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नेम बॉक्स है तो वो खाली ना हो, या नेम की जगह किसी ने नंबर्स अगर पुट किए हुए हों तो हमारे पास एक आउटपुट आ जाए कि नेम कांट बी नंबर्स। इस तरह करके जो डिफरेंट मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स था मेरा, या फिर मेरे पास मेरा ईमेल का बॉक्स था, उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ वैलिडेशंस थी। ठीक है, तो उसको अकम्प्लिश करने के लिए सबसे पहले देखें ये बेसिक सा एक HTML का सिंटेक्स आ गया है। उसके बाद हमने जो है सॉरी ये वैलिडेशंस ये वाला पेज है हमारा। तो ये देखें बेसिक सा HTML का हमारे पास सिंटेक्स आ गया है। उसके बाद हमने jQuery इंस्टॉल की थी तो हमने हेड के अंदर अपनी छोटी सी एक लाइन लिखी है, स्क्रिप्ट SRC, ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये jQuery 4.0.0 ये लेटेस्ट वर्जन है jQuery का, तो इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट हमने क्लोज़ की और बिल्कुल इसी के नीचे हमने एक और स्क्रिप्ट ऐड की, और इसके अंदर आप अपनी सारी कंडीशंस जो भी आप चाहते हैं, जो भी कंडीशंस आप चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, हेड के अंदर स्क्रिप्ट बना के। तो ये देखें मुझे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी कंडीशंस थी जो कि मुझे टास्क मिला था कि मुझे रखनी है अपने फॉर्म के अंदर। फिर मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज़ करते ही हेड को भी क्लोज़ कर दिया। आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है वो आपने हेड के अंदर लिखनी है। फिर मैंने अपनी मेन बॉडी शुरू की। बॉडी के अंदर क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं सबमिट प्रेस करूं एक फॉर्म में और डिस्प्ले हो चीज़ें जो यूज़र की इनपुट है दूसरे फॉर्म में, तो इसके लिए मैंने फॉर्म यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने अपने नेम वाला बॉक्स, ये देखें उसके लिए ये कोड लिखा है, ईमेल वाले बॉक्स के लिए ये, उसके बाद मैंने जो है नंबर वाले बॉक्स के लिए ये, उसके बाद एड्रेस वाले बॉक्स के लिए यहाँ तक। जब सारे बॉक्स मेरे बन गए मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, मैंने फॉर्म को क्लोज़ कर दिया, बॉडी को भी क्लोज़ कर दिया, HTML को भी क्लोज़ कर दिया। ये हमारा हो गया वैलिडेशंस का पेज। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड पेज जो कि मैंने बनाया वैलिडेशंस 2.php के नाम से। इसमें बेसिक सिंटेक्स HTML का आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट नेम को रिसीव करने के लिए ये वाला पार्ट लिखा है। फिर नेक्स्ट जो यूज़र इनपुट ईमेल होगी उसके लिए ये पार्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर को रिसीव करने के लिए ये वाला पार्ट है हमारे पास, और यूज़र इनपुट एड्रेस को रिसीव करने के लिए ये पार्ट है हमारे पास। उसके बाद हमने मेन बॉडी क्लोज़ की और HTML को भी क्लोज़ कर दिया। तो इसकी आउटपुट देखने के लिए हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, और ब्राउज़र पे ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ब्राउज़र पे हमने अपना जो है पहले सबसे ये URL टाइप किया, एंटर किया, तो ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे बॉक्सेस बन के आ गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नेम में मैं कोई सही नेम नहीं लिखती बल्कि नंबर्स एंटर कर देती हूँ। ईमेल में सही फॉर्मेट एंटर नहीं करती ईमेल का, बल्कि कुछ भी जो है मैं रैंडम चीज़ एंटर कर देती हूँ। और नंबर में मैं 1 to 10 नंबर्स नहीं लिखती बल्कि ऐसे ही कोई भी नंबर लिख देती हूँ। और एड्रेस में तो देखें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप जो है डिजिट्स भी लिख सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो सबसे पहले वो कह रहे हैं लोकल होस्ट सेज नेम कान बी नंबर्स। ओके, हम नेम्स को नंबरों से हटाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं खनसा। देन हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो कह रहे हैं एंटर अ वैलिड ईमेल। ओके, हम यहाँ पे वैलिड ईमेल एंटर कर देते हैं। देन वो हमें कह रहे हैं जब हमने एंटर प्रेस किया एंटर अ वैलिड 10 डिजिट नंबर। ओके, हम इसको जो है 10 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास पहले ही 3 3 6 और 7 नंबर हैं, 8 9 और 10। अब जब ने हमने एंटर किया है तो देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो आउटपुट आ गई है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारी आउटपुट आ गई है हमारे पास। तो इस तरह से मेरे पेज में कोई ग्लिच आ गया था तो मैंने उसको रीलोड किया है, तो मेरा पेज जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कोड के मुताबिक मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो रन हो रहा है। देखें, ये देखें ठीक हो गया।
तो इस तरह ये मुझे एक छोटा सा टास्क मिला था कि मैंने किस तरह jQuery को इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसके ज़रिए से वैलिडेशंस लगानी है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।